संगवारी मंच जय जवाहर, सियान मल्ला राम राम। डे न्यूज जनवेदना की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुण बत्रा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय देखा जाने वाला चैनल डे न्यूज में आम जनों की जनवेदना व पीड़ा को सटीक व साक्ष्य के साथ हम पेश कर रहे हैं। देश के अग्रणी राज्य प्रचुर प्राकृतिक संपदा, जल जंगल के बावजूद अपने राज्य में न सुना जाना, शासकीय तंत्र अधिकारियों के मनमर्जी ठाट व सुविधा और अनसुना, राज्य के आमजन अपने पीड़ा को लेकर जाए तो कहाँ जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुशासन आपके द्वार को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं। अब तो शहर सुशासन भी प्रारंभ हो गया है। जो आम लोगों, किसान, गरीब, मजदूर, वृद्ध, दिव्यांग, महिला, पुरुषों, युवाओं को अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन लगा रहे हैं और शासन जनसुनवाई व निराकरण कर रहा है। आम जनों में अच्छी प्रतिक्रिया, किंतु जनवेदना और पीड़ा की फिर शासकीय तंत्र का लिपापोती और इसे भी नकार देंगे, क्योंकि आम जनों की इस पीड़ा व सुनवाई में न कोई कमाई न सिर्फ मेहनत, तो आम जन की वेदना को शासकीय तंत्र अधिकारी घूसखोरी आदतन है, क्यों निपटाएंगे। लोकतंत्र में मतदाताओं ही सर्वोच्च और अपने मत से राज्य सरकार बनाता है। हमारी जनता की बात का असर दिख रहा है। मुख्यमंत्री जन सरकार के लिए गंभीर है। भीषण गर्मी में बस्तर से सरगुजा तक गांव व किसान व गरीबों के बीच जा रहे हैं। आम जनों की पीड़ा, शासकीय तंत्र न सुधरे तो सुधार दिए जाएंगे। अब तो अधिकारी आईएएस, आईपीएस, पटवारी, आरआई, तहसीलदार, एसडीएम भी घोटाले व घूसखोरी में दलालों के साथ पकड़े जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो कभी प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि, जल जंगल जमीन की प्रचुरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता था, आज आम जन की उपेक्षा, शासकीय तंत्र की मनमानी और भ्रष्टाचार के कारण पीड़ित है। डीए न्यूज लगातार उन आवाजों को सामने ला रहा है जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। राज्य में सुशासन की बात तो खूब होती है। मुख्यमंत्री गांव-गांव जाकर जन सरोकारों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शहरों में भी शहर सुशासन योजना प्रारंभ हो चुकी है। जन सुनवाई में लोग पहुंच रहे हैं। किसान, मजदूर, महिला, वृद्ध, दिव्यांग सब अपनी व्यथा सुना रहे हैं और कुछ मामलों में निराकरण भी हो रहा है। इससे लोगों में उम्मीद जगी है। लेकिन जब यही फाइलें अधिकारी वर्ग के पास पहुंचती है तो वहां से जवाब आता है, देखेंगे, जांच करेंगे, क्योंकि इन मामलों में ना तो कोई कमाई है ना कोई सुविधा। मेहनत करनी पड़े और रुतबा नहीं मिले तो अधिकारी क्यों काम करे। यही सोच है जो शासकीय तंत्र को जड़ से खोखला कर रही है। लोकतंत्र में मतदाता सर्वोच्च होता है, वहीं सरकार बनाता है, इसलिए उसकी पीड़ा भी सबसे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन जब पटवारी से लेकर तहसीलदार, आरआई, एसडीएम, आईएएस, आईपीएस तक भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं, तो फिर उम्मीद किससे की जाए। राज्य में अपराध, दुष्कर्म, महिला सुरक्षित नहीं, नशाखोरी, सट्टाबाजी, युवाओं को शॉर्टकट में से रुपये की लालच। दुर्भाग्यजनक, छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टाबाज दुर्ग के इन सट्टाबाजों से सीधे साधे किसान परिवारों को लूटने का काम कर छत्तीसगढ़ के राजनेताओं व अधिकारियों के मिलीभगत से कई हजार का घोटाला। मुख्य कर्ता धर्ता अवैध रूप में मधुस अपने शादी में प्लेन से ले जाना एवं फिल्मी कलाकारों नचाना, और अब भागे भागे फिर रहा है। इनके सहयोगी भी जेल में बंद है। आम जनों की पीड़ा, मोदी जी इन्हें पकड़ कर लाए और खेतों में खूब पसीने में इन्हें हल चलवाए व मजदूरी करवाए, तभी इन्हें छत्तीसगढ़ महतारी की औकात पता लेगा। राजनीतिक बाप बेटा पार्षद का रुतबा, पाप तक सटोरिया व स्पा सेंटर चलाना, और बाप का पैर टूटा, ये छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि बाहरी लोग हैं। इन सब के राजनीतिक आकाब जेल जा रहे हैं। वहीं राजनीतिक मधोस, चाहे भाजपा या कांग्रेस या छोटे स्तर के नेता भी दुष्कर्म, सट्टेबाजी, नशाखोरी घोटाले में और रेत खनन में गुर्गों के हौसले की पुलिस की भी हत्या कर रहे हैं। आम लोगों की पीड़ा, क्यों शहीद परिवार के देश बलिदान के लिए शहीद हुए, क्या हम वर्तमान में बलिदानी परिवारों की पीड़ा कम कर सकते हैं। मैंने कई शहीदी परिवारों से बात की, उनकी पीड़ा, हमारे परिवार के शहीदी बिना खाए बिना सुख भोगे सिर्फ देश प्रेम के लिए शहीद हो गए।
और अब शासकीय तंत्र घोटालाबाज राजनेता और दलालों की पैसों की भूख देश और प्रदेश को चाट रही है और पीछे ले जा रही है। और आम जन कहता है कि अंग्रेजों के अत्याचार के बावजूद देश को आज़ाद कराया तो ऐसे लोभियों और राज्य व देश में आम जन मुक्त कराना जानते हैं। आज देश में लूट खसोट घोटालेबाज पुलिस प्रशासन चाहे तो एक दिन में ठीक कर सकता है। जब गुंडों बदमाशों की जुलूस निकालते हैं तो इनकी हिकड़ी कहीं ना कहीं निकल जाती है और कहीं ना कहीं पुलिस के संरक्षण में भी यह पल रहा है। आम जनों की सुरक्षा हेतु पुलिस पर भी अब लोगों का रोष है। छत्तीसगढ़ अवैध कामों का चारागाह बन गया है। पहले पंजाब में नशाखोरी में उड़ता पंजाब फिल्म बन चुका है। शांतिप्रिय छत्तीसगढ़ को बाहरी नक्सलाइट से अशांति व निर्मम हत्याएं और अब अंदरूनी दीमक की तरह ये लोगों को कमज़ोर व बर्बाद कर रहे हैं। और तो और शासन की गरीब किसानों वृद्धों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए आयुष्मान कार्ड सुविधा भी दलालों अस्पतालों और अधिकारियों के रवैये कारण शासन की योजनाएं फेल और सरकार बदनाम हो रही है। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति चिंताजनक है। अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, युवाओं में नशाखोरी, सट्टेबाजी और शॉर्टकट की मानसिकता हावी हो रही है। दुर्ग के चर्चित महादेव सट्टा कांड ने दिखा दिया कि किस प्रकार सट्टेबाजों ने सीधे साधे किसान परिवारों को लूटा और कैसे अधिकारी और उसमें नेता शामिल थे। करोड़ों का खेल, फिल्मी कलाकार, प्लेन से शादी और अब जेल की ओर भागते चेहरे, यह सब उस छत्तीसगढ़ की तस्वीर नहीं है जिसकी कल्पना हमने की थी। राजनीतिक बाप बेटा की साठगांठ, इस्पात सेंटर और सट्टा कारोबार में भागीदारी, यह सब छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर सवाल खड़े करता है। हमने कई शहीद परिवारों से बात की। उन्होंने बताया कि उनके प्रियजन देश के लिए बिना किसी लालच, बिना आराम के सिर्फ कर्तव्य के लिए शहीद हो गए। आज जब उनके परिवार भ्रष्ट तंत्र में पिस रहे हैं, तब सवाल उठता है, क्या हम उनकी पीड़ा का सम्मान कर पा रहे हैं? आज यदि पुलिस प्रशासन चाहे तो इन गुंडों, दलालों, सट्टेबाजों को एक दिन में ठिकाने लगा सकता है, लेकिन जब वही प्रशासन किसी न किसी रूप में संरक्षण देने लगे तो फिर आम जन कहां जाए? कई जगहों पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ आज उड़ता पंजाब की राह पर चल पड़ा है। नशा, सट्टा, अपराध और घोटालों की भरमार है। शासन की योजनाएं जैसे आयुष्मान कार्ड, जो गरीबों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बनी थी, वे भी दलालों, अस्पतालों और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते नाकाम हो रही है। जनता तक ना तो लाभ पहुंचता है, ना ही उन्हें भरोसा मिलता है। आम जन की आवाज दबनी नहीं चाहिए। शासकीय तंत्र यदि नहीं सुधरता तो उसे सुधारना ही होगा। यह राज्य शहीदों की भूमि है और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता। आज फिर वही जज्बा चाहिए, वही एकजुटता जिससे देश ने आजादी पाई थी। आज उस ताकत से अपने प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना होगा। आम जनवेदना में इतना ही। आगामी फिर आप सबकी पीड़ा की बातें हम लेके आएंगे। देखते रहें आपका अपना डीएन न्यूज, सवेरे से रात्रि तक। धन्यवाद। जय हिंद, छत्तीसगढ़ माता दी।